संगठन हमारा पूरा तैयार खड़ा है। कांग्रेस का संगठन आज ग्राम पंचायत स्तर पर 20 तारीख को वाराणसी में बैठक हुई थी। यहाँ से प्रतापगढ़ से प्यागीपुर अमहट होते हुए धमौर के रास्ते अमेठी यात्रा है। वीआईपी जनपदों की अगर गिनती होती है या लोकसभा क्षेत्रों की, उसमें अमेठी रायबरेली के बाद सुल्तानपुर ही गिना जाता है, तो सुल्तानपुर उसमें शामिल है। यहाँ पूरा संगठन पे भी ध्यान दे रही है और निश्चित ही कोई वीआईपी आके हमारे यहाँ चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। पूरा काम अगर हमारा सांसद जीतता है तो मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, इस हैसियत से मैं विश्वास दिलाता हूँ जरूर वहाँ पे कुछ ना कुछ कराया जाएगा। वहाँ को आज हमारे साथ एक खास मेहमान अभिषेक सिंह राणा जी, जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और बहुत पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता भी। एनएसयूआई के ज़माने से कांग्रेस पार्टी के खेवनहार हैं। अगर हम सही बोल रहे हैं तो यही कि अपने छात्र जीवन से ही कांग्रेस पार्टी को समर्पित रहे राणा जी। तमाम जिम्मेदारियां निभाते हुए आज जिलाध्यक्ष के पद पर हैं। चूँकि इस समय राहुल गांधी, जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, पर हमारे पड़ोस अमेठी से ही वो सांसद भी रहे थे, वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। मणिपुर से शुरू हुई ये यात्रा आगे गुजरात तक भी जाएगी। उससे पहले ये यात्रा अमेठी से गुजरेगी। अमेठी से पहले वो यात्रा सुल्तानपुर से भी गुजरने वाली है। तो उसको लेकर कांग्रेस क्या कुछ तैयारियां कर रही है, आइए जानते हैं। तो सर, न्याय यात्रा के बारे में क्या कहेंगे और सुल्तानपुर में उसके लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, न्याय यात्रा हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी लगभग 6500 किलोमीटर की यात्रा होगी। आसाम से लेकर मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक जा रही है। तो यात्रा शुरू भी हो गई है। यात्रा का जो रूट है कि उत्तर प्रदेश में इधर चंदौली से होते हुए बनारस होते हुए प्रयागराज आके, प्रयागराज से फिर प्रतापगढ़ से अमेठी होकर रायबरेली होकर निकलना है। हम लोगों की मांग है, अभी 20 तारीख को वाराणसी में बैठक हुई थी जोन की, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अजय राय जी थे और बाकी कई हमारे राष्ट्रीय सचिवगण थे। हम लोगों ने मांग उठाई, स्पेशली सुल्तानपुर से यह मांग उठी कि यात्रा सुल्तानपुर की आए। यहाँ से प्रतापगढ़ से प्यागीपुर अमहट होते हुए धमौर के रास्ते अमेठी यात्रा जाने की हम लोगों ने मांग उठाई है। आश्वासन भी मिला है, संभवतः उम्मीद है कि यात्रा सुल्तानपुर जरूर टच करेगी जी। इस न्याय यात्रा में राहुल गांधी के सामने कई सारी चुनौतियां खड़ी की जा रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसी किसी चुनौती की आशंका है कि क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है या फिर अनुमति ही हो सकता है ना दिया जाए? हो भी सकता है, जो आप बता रहे हैं हो भी सकता है, क्योंकि आसाम में जहां अनुमति के बाद भी राहुल गांधी जी को दर्शन करने नहीं जाने दिए गए। शनिदेव के मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, वहां बुलावा था उनका, वहां पे उनको परमिशन मिली थी, उसके बाद भी उनको नहीं जाने दिया गया। छात्रों से संवाद भी था, उसमें नहीं जाने दिया गया। बाहर छात्र निकल के राहुल जी से मिलने के लिए अपने यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकल के आ गए। तो तमाम तरह की दिक्कतें आ रही है। भाजपा सरकार घबराई हुई है, मोदी जी घबराए हुए हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा जो पिछले साल राहुल गांधी जी की निकली थी, उसकी सफलता देखकर, उससे लोगों का जुड़ाव देखकर, उससे जो जन जागरण में जो एक माहौल कांग्रेस के लिए बना, उससे वो घबरा गए। और इसीलिए इस यात्रा को लगातार डिस्टर्ब करने के लिए भाजपा के लोग, सरकार के लोग इसमें प्रयास में हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा ना करें, कर भी सकते हैं, लेकिन कांग्रेस भी तैयार है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर एक सिपाही हर स्तर पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग इसका विरोध करेंगे और यात्रा यहाँ पे सुचारू रूप से चले, सफल हो यात्रा, इसमें हम लोग पूरा लगे रहेंगे। क्योंकि सुल्तानपुर कांग्रेस का गढ़ रही है, अमेठी अब अलग जिला है। कभी अमेठी सुल्तानपुर का ही हिस्सा हुआ करता था। तो राहुल गांधी के न्याय यात्रा से सुल्तानपुर में आपके संगठन को, क्योंकि मैं जब बात कर रहा हूँ तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बात कर रहा हूँ, उससे कितना फायदा होगा और आपका संगठन कितना संगठित महसूस करेगा? देखिए, संगठन हमारा पूरा तैयार खड़ा है। कांग्रेस का संगठन आज ग्राम पंचायत स्तर पर खड़ा हो गया है और बूथ पे भी हमारा काम चल रहा है। विधानसभा के बाद हम लोगों ने बिना संगठन को नए सिरे से तैयार किया है लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर। तो हमारा बूथ तक का काम चल रहा है। बूथ तक भी संगठन हमारा मुश्किल से 10 से 15 दिन में खड़ा हो जाएगा। तो राहुल जी की यात्रा आने से और कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, यहाँ कांग्रेस जन में उत्साह होगा, जनता और जुड़ेगी। और सुल्तानपुर आने से सुल्तानपुर जनपद ही नहीं, अगल बगल के जनपद, अम्बेडकर नगर है, फैजाबाद है, आपका इधर जौनपुर है, सभी जगह से प्रभावित होंगे लोग, आके जुड़ेंगे, इसमें शामिल होंगे। तो निश्चित ही इसका लाभ आने वाले चुनाव में भी मिलेगा। अविनाश पांडे जी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है और चूंकि अमेठी और रायबरेली में प्रियंका जी हमेशा से सक्रिय रही हैं,
इस बार क्या सुल्तानपुर को लेकर विशेष ध्यान प्रियंका जी का है इधर, या प्रियंका जी अभी बहुत ज़्यादा सक्रियता नहीं दिखा रही? नहीं, प्रियंका जी का पूरा ध्यान है। वीआईपी जनपदों की अगर गिनती होती है या लोकसभा क्षेत्रों की, उसमें अमेठी रायबरेली के बाद सुल्तानपुर ही गिना जाता है, तो सुल्तानपुर उसमें शामिल है। और प्रियंका जी भी इस पर ध्यान दे रही है, संगठन पे भी उनकी नज़र है। भी कल राष्ट्रीय सचिव जी हमारे आए थे, राजेश तिवारी जी, जो इस जोन के प्रभारी हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ से कैबिनेट मंत्री भी रहे पिछली सरकार में। वो उन्होंने भी साफ कह दिया कि सुल्तानपुर की सीट पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी इस पर, और कांग्रेस यहाँ पूरा संगठन पे भी ध्यान दे रही है, और निश्चित ही कोई वीआईपी आके हमारे यहाँ चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। ये तो रही राजनीति की बात। अभी हम थोड़ा सा जो अन्य सामाजिक मुद्दे हैं, कहते हैं, कांग्रेस कहती है कि हम धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ते, तो हम धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ रहे हैं। तो अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या स्थानीय लोग जो हैं गए थे, संगठन से जुड़े हुए लोग भी? देखिए, 15 जनवरी को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अजय राय जी, अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस जन पूरे प्रदेश के गए थे करीब। हमारे सुल्तानपुर से भी 10 गाड़ियों का काफिला यहाँ से गया था। हम लोग भी गए थे वहाँ दर्शन करने के लिए भगवान राम का। और भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं, हमारे आराध्य पुरुषोत्तम भगवान राम। अयोध्या और सुल्तानपुर सटा हुआ है, हम लोग के भी इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं। हम लोग भी वही आस्था है जो और लोगों में है, तो निश्चित ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे होने से हम लोगों की भी खुशी हुई। लेकिन इसका राजनीतिकरण किया जाना, कि जब तक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, स्कूल खुले थे, बंद थे, और आज इतनी ठंड पड़ने के बाद भी विद्यालय खोले जा रहे हैं, इसके लिए आज लोगों ने जिलाधिकारी से भी बात की, जैसे उन्होंने आदेश किया बंद होने का। तो ये इसका जो राजनीतिकरण किया गया है, इसके हम लोग खिलाफ हैं। बाकी भगवान राम तो हमारे इष्ट देव हैं, उनसे आस्था है। एक सवाल और भी है कि अयोध्या से पहले दिवाली, आप जहाँ पर रहते हैं, आपका पैतृक निवास है मोदगरपुर के पास, तो वहाँ पर दियरा नाम का स्थान है जहाँ पर माना जाता है कि पहले दिवाली मनी थी। भगवान राम ने खुद वहाँ पर दीपदान किया था। इतने समय से राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, रामायण सर्किट से जुड़ा होने के बावजूद दियरा में क्या कुछ काम हुए? कितना ध्यान दिया गया दियरा को लेकर, आप क्या कहेंगे? दियरा में हमारी समझ से कोई काम इस सरकार में या इसमें कभी नहीं कोई काम किया गया। और दियरा थोड़ा सा घाट का शायद पुनरुद्धार हुआ था पिछली सपा सरकार में, उसके बाद से दियरा पे कभी कोई ध्यान नहीं किया गया। वहाँ ना लाइट की व्यवस्था है, ना घाट तो वहाँ बने हैं, जो पुराने समय के बने हैं वही चल रहे हैं। इस पर भी इनको ध्यान देना चाहिए, और नहीं तो हम लोग खुद श्रमदान करके दियरा में जो भी होगा 2024 में अगर आप लोकसभा चुनाव, अगर सुल्तानपुर सीट कांग्रेस निकालती है, तो क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि सांसद निधि से दियरा के घाट को सुधारने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम होंगे? पूरा काम कराया जाएगा। जी, पूरा काम। अगर हमारा सांसद जीतता है तो मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, इस हैसियत से मैं विश्वास दिलाता हूँ जरूर वहाँ पे कुछ ना कुछ कराया जाएगा। वहाँ को जिस तरह झोपाब घाट का नवीनीकरण हुआ, उसी तरह दियरा घाट का भी कराया जाएगा। हमारा पौराणिक घाट है ये, तो यहाँ भी हम लोग जरूर कराएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको आपकी यात्रा के लिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और 2024 के लिए भी धन्यवाद।